नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में करोड़ों रुपए के दान में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले ने अब एक नया और बेहद महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है। इस पूरे मामले पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इस घटना को घोर निंदनीय और असाधारण बताते हुए साफ कहा कि इस घटना से करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा को गहरा आघात पहुंचा है और इस मामले में दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास, संघर्ष, समर्पण और भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में जब मंदिर के दान पात्रों में जमा श्रद्धालुओं की आस्था की कमाई में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोप सामने आते हैं तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता, बल्कि सवाल व्यवस्था, जवाबदेही और विश्वास का भी बन जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह भी कहा कि इस घटना को एक असाधारण घटना मानते हुए मंदिर प्रबंधन और व्यवस्था की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी और परिणाम कारक कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और अब देश भर की निगाहें इस जांच और उसके नतीजों पर टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, आखिर भगवान राम के दरबार में ऐसी नौबत क्यों आई? क्या मंदिर की व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां थी? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास और आस्था की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे? क्या इस पूरे मामले में केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी तय होगी या फिर व्यवस्था की व्यापक समीक्षा भी होगी? आज की इस बहस में हम यही पूछेंगे कि क्या राम मंदिर दान प्रकरण केवल एक आपराधिक घटना है या फिर यह व्यवस्था की बड़ी विफलता का संकेत है? क्या इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होगी? क्या दोषियों को कठोर सजा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद करोड़ों राम भक्तों के विश्वास और आस्था को पहले की तरह मजबूत बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? आज इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे। नवीन शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी, जगदीश सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि आरएसएस ने क्या कुछ कहा। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणाम कारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं
एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। तो सुना आरएसएस की तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया थी जहां उन्होंने कहा कि ये साजिश है हिंदुओं के विरोध में, राष्ट्र विरोधी साजिश है जिसे हमें नाकाम करना होगा। हिंदुओं को एकजुट होकर इसे नाकाम करना होगा। किस तरीके की साजिश की वो बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिंदुओं की आस्था के साथ, राम भक्तों की आस्था के साथ विश्वासघात किया गया, आघात किया गया, उस पर स्पष्ट जांच होनी चाहिए। हमारे साथ नवीन शर्मा, जगदीश सिंह और संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नवीन शर्मा आपके पास आऊंगी। इतनी देरी क्यों कर दी आरएसएस ने बयान जारी करने में? 1 महीना होने को आ रहा है सर इस पूरे मामले को। आज आरएसएस सामने आया तो ये कह गए कि ये तो हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही है, इसको नाकाम करना होगा। कौन साजिश कर रहा है? नमस्कार सभी दर्शकों को और मेरे सभी आदरणीयों को, सभी प्रवक्ताओं को, आदरणीय मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय विचारधारा है और कोई भी बयान जल्दबाजी में देना किसी भी बड़े मंच के लिए बहुत ही सोचने समझने की बात है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी जाओ हमारी बात भी कानून अपना पूरा काम करता है, जो तथ्यों का सभी विचार विमर्श होता है, उसके निष्कर्ष के बाद जो हमारे राष्ट्रीय स्वयं परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार है, ये कहीं ना कहीं देखिए हजारों करोड़ों हिंदू सनातन धर्म के हमारे जितने भी श्रद्धा और श्रद्धालुओं के साथ जो कहीं ना कहीं आहत ना हो, तो वो सारी चीजों को बिना सबूत और बिना पुख्ता के कोई बयान नहीं देता। हमारे आदरणीय दत्तात्रेय साहब ने जो भी बातें कही उसमें उन्होंने एक एक बात कही कि जिन्होंने भी एक कृत्य किया है, वो किसी भी दल का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी सदस्य, वो राम मंदिर के अंदर उसने चोरी की है, वो दोषी है, वो चोर है। तो अगर उसको एसआईटी की जांच में वो दोषी साबित होता है, न्यायालय में हमारा न्याय है, हम सब न्याय के प्रति सम्मान रखते हैं और जो भी सजा अदालत देगी, जो भी गुनाहगार होगा वो बचेगा नहीं। और उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी योगी सरकार किसी भी तरीके से किसी भी करेगी, ये भी आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मगर हम गुनाहगारों के साथ नहीं है। गुनाह जिसने भी किया है ये बहुत ही कह सकता हूं जघन्य अपराध है, क्योंकि हम सब भगवान को मानते हैं, भगवान हमारी धरती के पालनहार है और हम सब भगवान के बनाए हुए धर्म के कार्यों में अगर कोई बाधा पैदा करे, कोई भी हो, या मैं हूं, आप हो, या समाज का कोई व्यक्ति हो, चोरी करना अपराध है और भगवान के धर्म में मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा पाप है। इसके लिए आज जो आरएसएस ने अपने समुचित विचार दिया है, हम सब उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने हिंदू समाज के लिए, रामलला के लिए और हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए जो अपनी विचारधारा उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी गुनाहगार और कोई बेकसूर को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई बेकसूर फंसा दिया जाए, जिसने कसूर किया है कोई भी हो, सजा उसको न्यायालय देगा। भगवान राम तो जो देंगे ही देंगे, क्योंकि ये आस्था का बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए और हमारे मंदिर से चोरी होना बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी ने इससे निंदा अपनी जाहिर की है और जो जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं बख्शने वाले हैं या योगी सरकार कानून को निभाने का काम करेगी और जिन्होंने भी गलत कार्य किया है उनके जहां भी जो गुनाहगार छिपे भी होंगे वो भी कानून के शिकंजे में फंसेंगे। चलिए, अब समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जगदीश सिंह के पास आना चाहूंगे। जगदीश जी, आरएसएस का ये पहला बयान आया है और ये कहा गया है कि ये साजिश है, हिंदू विरोधी साजिश है, देश विरोधी साजिश है और इसे पूरा नहीं होना देना है। सभी हिंदुओं को एकजुट रहने की यहां पर बड़ी बात कह दी है। साजिश कौन कर रहा है?
अनम्यूट कर लें जगदीश जी, अनम्यूट कर लें। हाँ सौम्या जी, आ गई आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ गई। आ गई? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। सौम्या जी, मैंने कहा पाकिस्तान की साजिश तो नहीं है, या किसी विदेशी साजिश का तो हिस्सा नहीं है। अरे सौम्या जी, ये तो कहिए कि कोई दूसरा नहीं था। सारा का सारा जो है वहां पे भारत सरकार द्वारा बनाया गया ट्रस्ट। जी। ट्रस्ट का मतलब ही है विश्वास, और विश्वास में विश्वासघात किया गया। शामिल लोग कौन हैं? आरएसएस के लोग। अब आरएसएस दूसरे को षड्यंत्र बता रहा है। अरे भाई, जनता से डरो, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, जनता से डरना चाहिए। अब आरएसएस कह रहे हैं कि साजिश है, तो सौम्या जी, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुखद स्थिति क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और कि भगवान के मंदिर में चोरी की गई। और किन लोगों ने किया? जो आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लोग हैं, उन लोगों ने चोरी किया। वही चोरी के खोजने वाले हैं, वही सब व्यवस्था करने वाले हैं। भारत सरकार द्वारा गठित ये ट्रस्ट है, सारा का सारा चोर और उसको निकालने वाले पुलिस वाले सारे के सारे सरकार और उनके भाजपा और आरएसएस के अंग हैं। अब इसमें दूसरे का दोष देना भी, ये तो कहिए बड़ी मुझे हंसी आ रही थी कि ये साजिश है। तो वही मैंने कटाक्ष किया कि कहीं पाकिस्तान की साजिश तो नहीं है कि पाकिस्तानी आकर के चोरी कर गए हों, इन लोगों को फंसा रहे हों, आरएसएस वालों को। देखिए सौम्या जी, कुछ ऐसा बोलना चाहिए जिससे जनता का इस लोकतंत्र में और इस समाज में भरोसा थोड़ा सा हो जाए। जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी ने अपना भरोसा खत्म किया है, आज गांव गांव गली गली घर घर केवल यही चर्चा है कि अरे यार, ये तो इन लोगों ने तो जिस मंदिर के बलबूते पे आज ये कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं भगवान के घर में इन्होंने चोरी कर ली। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? आप उपदेश ऊपर से आरएसएस वाले दे रहे हैं, जनता को उपदेश दे रहे हैं आप लोग, किसी को कुछ नहीं होगा। अरे जब एफआईआर दर्ज हुई सौम्या जी, तो उसी में छोटी उनको पकड़ के ड्राइवर, क्लीनर और नोट गिनने वालों को पकड़ करके बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया गया। इसीलिए एफआईआर के पहले ही एसआईटी का गठन कर दिया गया, इसलिए कि आरएसएस और भाजपा का कोई आदमी ना आए जिससे बदनामी ना हो भाजपा और आरएसएस की, इसलिए उनको बचाया जा रहा। बचाने के लिए एसआईटी गठित की गई, लेकिन जनता कंक्रीट रिजल्ट चाहती सौम्या जी। जनता जो है देश की, जो आस्था के साथ 140 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसका कंक्रीट रिजल्ट चाहती है जनता। ठीक है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रिजल्ट देने को तैयार नहीं है। वो उतने में जलेबी जैसे घुमा रहे हैं, उतने में वो जो 8 लोग हैं उन्हीं में जलेबी जैसे सौम्या जी घुमा रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत हैरत की बात है कि इतनी बड़ी चोरी हो जाती है। आज भी देखिए, टंकी के अंदर से नोट मिले हैं, काली पन्नी में बंधे हुए रुपए मिले हैं। देखिए, ये तो बहुत शर्म की बात है कि मंदिर के अंदर से इतना पैसा निकल जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती, और जिन्हें पता था वो भी उसी में शामिल थे, लेकिन अब उन पर हाथ डालने का कोई प्रयास कर नहीं पा रहा है। उन्हें कोई पूजनीय बता रहा है तो कोई सम्माननीय बता रहा है। देखिए, ये तो बहुत हैरत की बात है। कोई प्रकार प्रयास नहीं हो रहा, जो कि चूंकि रक्षक ही भक्षक हैं, जो भगवान के मंदिर के व्यवस्थापक सकते, उन्होंने ही भगवान का गला घोटा है। आज ये किसी लायक नहीं बचे, भारत किसी लायक नहीं बचे कि भगवान का पैसा। सबसे बड़ी बात है कि कह रहे हैं इसमें कोई साजिश है। अरे भैया, हम आप कहते हैं कि समाजवादियों की साजिश है, कल कहेंगे समाजवादी, ये विदेशी साजिश है। नवीन शर्मा, सर देखिए, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिएगा, क्योंकि डिबेट में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो बताना चाहूंगा सौम्या जी, मेरा तो कहना, मैं बोलूं सर? जी जी जी, बोलिए। हाँ,
मैं ये कहना चाहता हूं सौम्या जी कि पूरा का पूरा अब खेल चल रहा है इज्जत बचाओ खेल। इज्जत बचाओ। जगदीश सिंह जी, आप भली बात समझ लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे, वो कानून का पूरा पूरा देखे, कानून का। भैया आप हमें बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मेरे भाई मुझे बोलने दीजिए। अब सौम्या जी, अब इज्जत बचाओ अभियान चल रहा है कि किसी तरह इज्जत बचाओ। इनको कुछ हो सकता है, इनके जो 4-6 पकड़े गए हैं कर्मचारी जो है, इनके घरों में बुलडोजर चलेगा। और जो संघ वाले हैं, जो संघ और भाजपा वाले हैं, उनको बचाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सारी की सारी सरकार लगी हुई है। लेकिन जनता सब देख रही है सौम्या जी, ये जो है वही चोर है, वही रक्षक है, वही बस सारा कुछ इन्हीं का खेल है। चलिए इस पर फटाफट जवाब ले लेते नवीन जी से, उसके बाद मैं संदीप मिश्रा के पास जाना चाहूंगी। जी नवीन जी, देखिए जगदीश जी का कहना है जो रक्षक हैं वही भक्षक हैं, अब सिर्फ अपनी इज्जत बचाई जा रही है। और 1 महीने के बाद याद आया आरएसएस को इस पर बयान देना के याद आया कि चलिए अब तो बयान दे देते हैं। देखिए एक चीज मैं बताना, वही सब चोरी की है तो बयान क्या देंगे सौम्या जी? देखिए सबसे पहली चीज, आप भली बात है, कोई भी गुनाह, भारत में कोई भी गुनाहगार होता है, कोई भी चोरी करे, चकारी करे, मर्डर करे, तो उसके लिए कानून से इसको सजा दी जा सकती है। उसको बीच चौराहे पे जाके गोली नहीं मारी जा सकती। ये हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। अगर उनके खिलाफ जांच रिपोर्टें सही जा रही हैं, जो गुनाहगार पकड़े जा रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से भी जानकारी जगदीश सिंह जी की होगी कि जो भी गुनाहगार है, जहां से भी जिन के लोगों के छापे मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, SIT जांच हो रही है, पुलिस जांच कर रही है, कोई पैसे बरामद हो रहे हैं, जो भी चीजें बरामद हो रही है वो बाकायदा सरकारी खजाने के अंदर रखी जा रही है और उनके सबूत बहुत ही मजबूत किए जा रहे हैं। यहाँ पर ना संघ ने, एक बात आपने देख लीजिए, आज ही की जो अपडेट में है, आरएसएस ने किसी को बचाने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा जो भी इसमें गुनाहगार हो, कठोर दंड दिया जाए। वो किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, वो किसी भगवान के घर में चोरी करने वाला आदमी किसी जात धर्म का नहीं होता है, वो गुनाहगार होता है। और हम गुनाहगार को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के SIT, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का न्याय कई प्रदेशों में लोग जाना जाता है। रही बात, अगर इस पैसे से अवैध संपत्ति बनाने का किसी ने भी काम किया होगा तो ये आप भली बात समझ लीजिए, बुलडोजर कार्रवाई होना तय है, क्योंकि आपने भगवान राम का धन चोरी किया है और वो धन हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं का है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी जगह मांग कर रही है कि जो भी गुनाहगार है, हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है कि हम किसी को बचा रहे हैं, उन्होंने फ्री होल्ड SIT को ताकत दी है। जो भी गुनाहगार हो बेकसूर, कोई इसमें फंसे ना, और जो कसूरवार है कठोर से कठोर न्यायालय जो उसको सजा सुनाएगा, वो भारत के और सभी धर्मों के सम्मान करने के लिए इन जो भी गुनाहगार को सजा कठोर मिलेगी। थोड़ा सा और समय दे दीजिए। जगदीश जी से मैं कहूंगा, अगर आप विपक्ष में बैठे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, चिंता मत कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी भी हमारी सरकार करके देगी। हम किसी भी श्रद्धालु, किसी भी भक्त को अवैध नहीं होने देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान। चलिए ठीक है, संदीप मिश्रा जी। ठीक है जगदीश जी, मैं जवाब दे दूं 1 मिनट के लिए। सर संदीप जी भी इंतजार कर रहे हैं, वो उनसे एक टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद वापस आती हूँ मैं आपके पास। ठीक है संदीप मिश्रा जी, देखिए अब अभी आप सुन रहे हैं। सौम्या जी जगदीश जी का जवाब ले ही लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। मैं और थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। सौम्या जी इनका जवाब आ जाने दीजिए। चलिए जगदीश जी बोल लीजिए। सौम्या जी, मैं कहना ये चाह रहा था, हमारे नवीन भाई की जो भावना है काफी आहत है और बहुत भावनात्मक रूप से बोल रहे हैं। लेकिन नवीन भाई, हमारे आपकी स्थिति से बाहर के लोगों ने ये चोरी की है, वो बहुत बड़े लोग हैं। उनको बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लगा हुआ है, मुख्यमंत्री ऑफिस लगा हुआ है, इसीलिए SIT गठित हुई है कि उनको बचाओ, नहीं तो भाजपा और RSS की थू-थू हो जाएगी। उनको बचाने के लिए ये SIT है, इसीलिए कर्मचारी फंसाए गए। FIR से ही है, ये पूरा दुनिया जान गई कि FIR ही ये क्रिमिनल लॉ में जो FIR है वही बताती कि कैसे केस आगे बढ़ेगा। तो उसको FIR के द्वारा ही उनको बचाने के लिए सरकार लगी हुई है। ये चिल्लाएंगे खूब, लेकिन आगे जाके रिजल्ट मेरी याद नोट कर लीजिए, इन 8 के अलावा कोई बड़ी मछली नहीं आएगी। सबको बचा करके
वो ये हजारों हजार करोड़ रुपए की चोरी है भगवान की, हजारों करोड़ों का जमीन का घोटाला है। इससे इसको बचाने के लिए, इसको ढकने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लगा हुआ है, मुख्यमंत्री ऑफिस लगा हुआ है, SIT लगी हुई है। कोई आने वाला इसमें नवीन भाई नहीं, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, आप जो कहते हैं वो कद्र करता हूं, लेकिन इसमें RSS लगा हुआ है बचाने में, इसमें BJP लगी हुई है बचाने में, इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। तो कहीं किसी का बाल बांका होने वाला नहीं है, कोई नया कुछ नहीं होने वाला है। 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ला करके उन्हीं में मर दिए जाएंगे और बाकी कुछ होने वाला नहीं है, जबकि चोरी है हजारों करोड़ रुपए की। ठीक है, आप संदीप मिश्रा जी आपके पास आऊंगी जी। देखिए सौम्या जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, एक लंबा संघर्ष किया है इसके कार्यकर्ताओं ने हिंदू सनातन समाज को जागृत करने के लिए। नहीं तो यही बॉलीवुड था, एक फिल्म बनाता था जिसमें हमारे शिव अपमानित होते थे, ब्राह्मण अपमानित होता था, और वह फिल्म सुपरहिट होती थी और उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं था। सिखों के खिलाफ कितने समय तक मजाक और जोक चलते थे सरदारों के नाम पर, आपने भी यह देखा। आज जब सनातन समाज जगा हुआ है तो अगर राम मंदिर में कोई मिसमैनेजमेंट की बात है तो उसके लिए संगठनों को कटघरे में खड़ा करना मुझे लगता है न्याय संगत नहीं होगा। अगर कोई मैनेजमेंट में दोषी लोग हैं तो उनके गलती से अगर हुआ है, एक्ट और ओमिशन, मैं दो चीजें कहता हूं, अगर एक्ट से हुआ है तो दे आर डेफिनेटली इन्वॉल्व, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर ओमिशन से हुआ है, ओमिशन का मतलब मैं बता दूं कि जहां पर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि आप उस चीज को देखें कि घटना को सही तरीके से चले, सारी चीजें हो, लेकिन आपने उसमें कहीं लोप किया या उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, लेकिन आपने कोई बेनिफिशियरी नहीं लिया, लाभ नहीं ग्रहित किया उस चीज से, तो ऐसे में हो सकता है कि चंपत जी को किसी तरह से फंसाया जा रहा हो। इससे मैं रूल आउट नहीं करता हूं, लेकिन संघ के बयान पे जो बात हो रही है कि भाई लेट बयान क्यों दिया, संघ ने भाई देखा चीजों को, और ऐसा होता है जब चीजें ऑनगोइंग हो तो वहां पर बीच में कोई टिप्पणी करना कहीं न कहीं जांच को भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में जब जांच आगे बढ़ रही है तब संघ ने अगर इन बातों को बोला है, सबसे बड़ी चिंता जो समाजवादी पार्टी को है या विपक्ष को है वह यह है कि आखिर हिंदू समाज, सनातन समाज संघ के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है, बजरंग दल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों? क्योंकि उनको यह बात पता है। एक छोटे से सवाल मैं सौम्या जी आपके दर्शकों पे छोड़ रहा हूं, मेरे घर में चोरी हुई, मेरे घर में चोरी हुई और 5 मिनट के अंदर 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपका घर में जो चोरी हुई ना उसको मैं जानता हूं, आपके घर से जो जो सामान चोरी हुआ वो भी मैं जानता हूं। तो आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति 1000 किलोमीटर से ये सब चीजें बता रहा है उसको आप क्या कहेंगे? या तो उसके मेरे साथ संबंध होंगे या चोरों के साथ संबंध होंगे, तीसरा कोई कारण तो नहीं हो सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर स्टूडियो में कोई व्यक्ति दावे के साथ कह रहा है कि संघ के लोगों का हाथ है। अरे भाई, चोरों से ही तो आपको जानकारी मिली होगी, और कौन ये जानकारी आपको दे रहा है? तो आप निश्चित ही कहीं न कहीं अपने खिलाफ खुद ही शक की सुई पैदा कर रहे हैं। आखिर 1500 पार्टियां रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन में, कोई नहीं आ रहा है बोलने के लिए, आप ही को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। और जो चीजें आप कह रहे हैं, सामने देख रहे हैं कि 18 लाख की रिकवरी हो रही है, 20 लाख की रिकवरी हो रही, कर कौन रहा है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रिकवरी कर रहे हैं जगदीश जी, कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या कार्यकर्ता कर रहे हैं? यही उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, वही उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो हमें आपको सभी को उत्तर प्रदेश सरकार जो भी कदम उठा रही है उसका समर्थन करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई दूध का दूध पानी करने में सरकार जो भी करे उसके साथ हम खड़े हैं। जगदीश जी, तो देखिए संदीप जी का कहना है कि इतनी सारी पार्टियां हैं, कोई आवाज इतनी नहीं उठा रहे, लेकिन आप लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है? जांच हो रही है, इंतजार करिए, लोग पकड़े जा रहे हैं, पैसा बरामद हो रहा है, फिर दिक्कत क्या है? क्या 2027 के चुनाव पास में है इसलिए इतनी बयानबाजियां सामने आ रही समाजवादी पार्टी की तरफ से? रमेश जी, बयानबाजी, अगर आप बयानबाजी की बात लेते हैं तो ये संदीप मिश्रा जी अभी बोल रहे थे, ये कह रहे थे मिसमैनेजमेंट हो गया, मतलब कि जो मेरी बात को इन्होंने वेरीफाई कर दिया कि जो मैं अभी कुछ सेकंड पहले बोला
कि लीपापोती हो रही है संघ को, आरएसएस को बचाने के लिए। वही बात संघ के ही प्रचारक है मिश्रा जी बैठे हुए, संदीप मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट हो सकता है। अरे भाई ये इस बात नहीं का होता तो 80 लाख रुपए रिकवरी कहाँ से होती है? एक बात बताइए, तो एडमिटेड बात है, एडमिटेड बात है। जब रिकवरी हो रही है तो कहीं न कहीं कुछ संदीप मिश्रा जी जरा धैर्य से सुनिए, आपकी जरा धैर्य से, मिर्ची ना लगे भाई मेरे भाई, अरे मेरे भाई जरा धैर्य से सुनिए। आप लोग चोरी किए हो तो आपको पुलिस पकड़ेगी नहीं, काहे इतना परेशान हो? नहीं, हमको एक बात बता बीजेपी की सरकार है, कॉन्फिडेंट कैसे है? आपको काहे परेशान हो? आप लोगों को नहीं पकड़ेगी पुलिस। आपको इतनी आरएसएस और बीजेपी को पकड़ने पुलिस नहीं जा, ऐसा मान्यवर मैं आपके देखिए संदीप मिश्रा जी, आप मुझे भले आदमी लगते हैं, मेरे भाई आप भले आदमी लगते हो, मेरे टाइम में डिस्टर्ब न करो, मैं आपकी बात बड़ी धैर्य से सुनते रहा। सौम्या जी एक रनिंग कमेंट्री नहीं, आपके टाइम को मैं बहुत धैर्य से सुनता रहा, और आप मुझे भले आदमी लगते हो। मैंने तो अपना समय भी दिया भाई साहब, मैंने तो अपना समय भी जगदीश सिंह जी आपको दिया। आप जरा धैर्य से सुन लीजिए मेरे भाई, बोल सुनिए। जानते हैं कि आप लोगों को, तो आप धैर्य से मेरे भाई सुन लीजिए कि मुझे लगता है आप लोगों को, मैं आपको गारंटी दिए देता हूं, कोई भी आरएसएस और बीजेपी वाला नहीं पकड़ा जाएगा। बरामदगी होगी 1-8 करोड़ रुपया की, 10-20 लाख और बरामद करके रख दिए जाएंगे कि ये देखिए इतना पुलिस ने पकड़ लिया है। किसी भी आरएसएस और बीजेपी वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है, ये बिल्कुल लीपापोती होगी, मैं डंके की चोट पे कहता हूं। और आप खुद मिश्रा जी स्वीकार कर रहे हैं कि आप जो है कि आप आरएसएस के यहाँ बैठे हुए हैं, ये मिसमैनेजमेंट है। तो भैया ये मिसमैनेजमेंट है भाई, मैं आरएसएस को नहीं कह रहा हूँ जगदीश सिंह जी, मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो आरएसएस को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। मेरे भाई आप आरएसएस के प्रवक्ता हो, लोगों ने गलती की, उसके लिए संदीप मिश्रा जी, क्या आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं? क्या करा देंगे? संदीप मिश्रा जी, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता हैं आप? सौम्या अवस्थी जी, मेरी ऑन रिकॉर्ड में डंके की चोट में कहता हूं, किसी आरएसएस और बीजेपी वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बचाने में केवल लगे हुए हैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा। सौम्या जी, ज्यादा से ज्यादा उस चोरी में बीजेपी का कौन सा नेता सम्मिलित है? उसमें बीजेपी का कौन सा नेता सम्मिलित है? आरएसएस के कौन से लोग सम्मिलित हैं? मामले को इतनी कर देंगे, एक आधे को हो सकता है गोली वोली फायर वायर में मार दे इन कर्मचारियों को। आप इनकाउंटर करके अपनी लाज बचाने में सरकार और आरएसएस बीजेपी लगी हुई। जगदीश, देखिए ट्रस्ट पर सवाल उठाए तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आरएसएस या बीजेपी का नाम लेने का कोई औचित्य लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट पर सवाल उठाए तो ठीक है कि अभी तक चंपत राय पर कोई एक्शन नहीं हुआ, अनिल मिश्रा पर एक्शन नहीं हुआ, तो वो तो समझ भी आता है। आप आरएसएस की प्रवक्ता मत बनिए सौम्या जी, आप ये परसेप्शन न क्रिएट करिए। बीजेपी और आरएसएस के लोग उस ट्रस्ट में शामिल हैं और इस ट्रस्ट का गठन देखिए, विपक्ष के पास ऐसा कोई भी उत्तर नहीं है जिसके लिए वो ये बात को समझ सकें। उन्हें भारत के कानून व्यवस्था पे उंगली उठाने का हमेशा कार्य रहा। देखिए जगदीश जी, यहाँ पर सभी हिंदू सनातन धर्म को तकलीफ हुई है, इसके लिए हम सबको कानून और एसआईटी की जांच पे और हमारी न्यायालय की व्यवस्था में भरोसा रखना चाहिए। नवीन भाई, अगर तकलीफ है तो फिर संदीप मिश्रा जी क्यों कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट है? संदीप मिश्रा जी कहते हैं ओमिशन है, लोप है, एक्ट नहीं लोप है। जगदीश जी, दैट इज नॉट ऑफ एक्ट। लोप का मतलब मिश्रा जी हो गया नॉट ऑफ। हल्की बात है जो संदीप मिश्रा जी अभी टीवी चैनल में बोल रहे हैं, ओमिशन है, एक्ट नहीं ओमिशन है, कोई अपराध नहीं है जो हुआ। देखिए जगदीश जी, देखिए नवीन भाई यही मिश्रा जी बोल रहे हैं।
देखिए, आदरणीय मिश्रा जी एक समीक्षक हैं और वो हमसे काफी सीनियर हैं। उनका अपना सोचना है, उनका अपना तर्क है और मुझे आपके और उनके विचारों पर अपने विचार रखने की पूरी आजादी है। मैं पार्टी की तरफ से ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस चोरी से कोई लेना देना नहीं। आप बार बार जब ये इल्जाम लगाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गठन किया, अगर हमारे परिवार का एक नहीं, सही बता रहा हूँ। अरे इसमें भी कोई दो राय है, प्रधानमंत्री जी ने गठन किया ट्रस्ट का। देखिए, नहीं तो परिवार का गठन करने के लिए किसी एक को आगे आना पड़ेगा। हमारे परिवार में पिताजी हैं, अगर वो हर एक बच्चे को अलग अलग चीजें जिम्मेदारी देंगे, अगर उनमें से कोई एक बच्चा कहीं भी किसी गलत लिप्त में कार्य में पाया जाएगा तो उसमें हमारे पिताजी की गलती थोड़ी कही जाएगी, उसके स्वयं के कुकर्म खराब किए जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा। आप किसी के पिता को गलत थोड़ा कह सकते हैं। हमारे परिवार के जो भी गठन किया, माननीय मोदी जी ने कहा कि जाके चोरी करो, हमारे योगी जी ने कहा जाके चोरी करो, हम क्यों करेंगे जब पूरी जिंदगी लड़ाई लड़कर वो चीज हमारे जनमानस 500 साल लड़ाई लड़कर भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में हम सब लोगों ने खून बहाया, और तो हम लोग क्यों कहेंगे चोरी करो। तो नवीन जी आरएसएस ने जो अपना बयान जारी किया उसमें विरोधी किसको बताया, साजिशकर्ता किसे बताया, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि वही बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा हिंदुओं के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध साजिश चल रही है, उसको नाकाम करना है। साजिशकर्ता है कौन? एक चीज मैं बता दूं, देखिए सौम्या जी, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी भारत के वासी हैं। जो आरएसएस परिवार ने कहा कि कहीं इसका दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, कोई हिंदू सनातन को तकलीफ देने की बात नहीं होनी चाहिए, ये जो चंद लोगों का इसमें कोई काम है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से, आरएसएस ने कहा कि बहुत दंड कठोर मिलना चाहिए संघ से, चाहे वो आरएसएस के हो, चाहे वो आपके बीजेपी के हो, चाहे वो सपा के हो। देखिए, वहां पर जब कोई आदमी कृत्य करता है और गलत कृत्य करता है तो वो सबसे पहले दोषी होता है, और दोषी किसी जात धर्म से नहीं आता है। इन्होंने देखिए जांच क्यों हो रही है, कोई बेकसूर नहीं फंसना चाहिए ना भी जी पे इल्जाम लगा देना। नवीन जी, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं कि अब तो देखिए बोलने का अधिकार तो सभी को है, जवाब लेने का अधिकार तो सभी को है, क्योंकि राम के भक्त तो सब हैं, और जितना संघर्ष बीजेपी ने किया उतना ही काम जनमानस ने किया, भाई सबने संघर्ष किया। तो आप लोग समाजवादी पार्टी को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि भाई वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? मुख्यमंत्री तो हर मन से कह रहे हैं भाई, हर मन से मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, वो जनता के हित में होने चाहिए। अगर जनता के हित में आदरणीय श्री अखिलेश जी बोलते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनका स्वागत नहीं। अभी आप एक चीज गौर कीजिए, अगर जनता में किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार फैलेगा, लोगों की मानसिकताओं को बदलने का काम होगा, तो ये तो सभी को चोट पहुंचेगी। तो क्या दुष्प्रचार फैला रहे हैं? देखिए, अब ट्वीट करके जब अखिलेश यादव आप लोगों को बता रहे कि भाई चोरी हुई, तो उसको आप एडमिट करिए कि उन्होंने बताया, तब आप लोगों की नींद खुली है, वरना तो ये सब चुपचाप होता रहता। देखिए, मैं आपको एक बार फिर इसमें जानकारी दूं, ये कोई भी संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं था। अगर इस प्रकार की कोई भी संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को होता, माननीय प्रधानमंत्री जी को होता, तो शायद अखिलेश जी को जरूरत ना पड़ती। ठीक है, देखिए बहुत शर्म की बात है फिर आप लोगों के लिए, बहुत शर्म की बात है। प्रदेश आपका है, आपकी सरकार है, और मुख्यमंत्री 2 बार महीने में अयोध्या जाते हैं, उसके बाद आपको बाहरी लोग बताएंगे कि वहां चोरी चल रही, तो ये आपके लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए। जगदीश सिंह जी, क्यों बता दें आपको, कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, हमारे सभी धर्मों का सम्मान करते हुए। अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतना फास्ट काम कर रही है, आप ये देखिए जिस दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ है इनके विरोध, गुनाहगारों के विरोध धरपकड़ हो रही है, इनके घर तक खोद डाले जाएंगे। आप परेशान मत होइए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की आस्था चलिए ठीक है। समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, सभी से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम कीजिए। राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये, 140 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मुद्दा है, और हम हिंदुओं के साथ हैं, सनातन धर्म के साथ हैं, सभी रामलला के भक्तों के साथ हैं। हम भी उन्हीं में से एक हैं जिनमें से आप हैं। हम सब न्याय चाहिए, और जितने भी इसमें गुनाहगार हैं, आज कहा कि कठोर दंड मिलना चाहिए। जगदीश जी, जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सौम्या जी, अगर नवीन जी जितना ये कह रहे थे हिंदू के साथ है, जितना बड़ा व्याख्यान बेचारे दे रहे, अगर ये एक बार ही कह देते कि हम श्री अखिलेश यादव जी के ऋणी हैं कि मुख्यमंत्री की सरकार होने, प्रधानमंत्री का ट्रस्ट होने और मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बावजूद इनको पता नहीं था, और एक अखिलेश यादव जी ने इस घटना का
जब ट्वीट किया, सौम्या जी आपको याद होगा शायद, मैं जिस भी टीवी चैनल में बैठता था लोग चैनल वाले कोस रहे थे, चीख चीख के चिल्ला कर रहे, अखिलेश यादव को कैसे पता चला? कोई चोरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अरे आज नवीन भाई आपको श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहिए देश की जनता को, उन्होंने इतनी बड़ी घटना का बड़ी ताकत के साथ, अगर कुछ ना निकलता तो आज लोग गाली देते कि अखिलेश यादव जी ने इस तरह की घटना का बात कही है, और आप चीख चीख के चिल्लाते, आप चीख चीख के, नवीन भाई जरा मेरी बात सुन लीजिए, चीख चीख के आप चिल्लाते कि अखिलेश यादव ने इतना बड़ा महापाप किया कि भगवान के मंदिर में चोरी की बात कही, यही चीख चीख के टीवी चैनल में चल रहा था। लेकिन भला हो प्रभु श्री राम का कि उनके यहाँ के चोर अब बचने, जो चोरी खुल गई और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उसको दबाने में नाकामयाब रहे। नहीं तो गलत है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी को, मुख्यमंत्री जी किसी चीज को दबाने का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। तो मुख्यमंत्री जी रोज श्री अखिलेश, मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव जी की, राजनीतिक माफी मांगनी। नवीन भाई मेरी बात आ जाने दीजिए, नवीन भाई मेरी बात आ जाने दीजिए। मुख्यमंत्री जी को रामलला के पैरों में पड़ करके, प्रधानमंत्री जी को रामलला के पैरों पे पड़ करके कि हुजूर आपकी मैं सुरक्षा नहीं कर पाया आपके घर की, इसलिए माफी मांगता हूं, ये लीजिए मेरा इस्तीफा, ये करना चाहिए देश की जनता चाहती। और मुख्यमंत्री जी को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए श्री अखिलेश यादव जी से कि आपने एक बड़ा काम किया है, आपका मैं कृतज्ञ हूं कि आपने अच्छी बात कही और आपने देश की जनता को हमारे कान में, ये मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को अखिलेश जी का धन्यवाद देना चाहिए। और देश की 100 करोड़ 40 करोड़ नवीन शर्मा, ये तो आप पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अखिलेश यादव को राम भक्त तो बता रहे हैं, क्योंकि वरना तो सभी अखिलेश यादव को राम विरोधी बताते हैं। अब बताइए सौम्या जी, धन्यवाद देना चाहिए कि उस व्यक्ति ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया। देखिए अगर चंपत राय को जब 4 तारीख को 4 जून को सब कुछ पता था, वो 5 जून को सबको सब कुछ बता देते तो आपको ये एहसान न लेना पड़ता अखिलेश यादव का। सही कह रही हैं सौम्या जी आप। नवीन शर्मा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। हाँ जी, मैं जगदीश जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक बार अखिलेश जी, नवीन भाई अखिलेश जी का धन्यवाद तो करिए। देखिए मैं आपको एक बार फिर से चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, हर एक राम भक्त का फर्ज है, हर एक सनातन धर्म का फर्ज है, हर एक हिंदू धर्म का फर्ज है कि उसके समक्ष अगर या उसके जानकारी में कोई भी ऐसी अनुचित खबर आए, अगर वो समाज के सामने रखता है तो मैं उसका धन्यवाद देता हूं कि चाहे वो कोई भी दल से हो, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी समाज से हो, कोई भी धर्म से हो, अगर समाज में कोई भी अच्छी खबर या अच्छी चीज देता है तो उसका धन्यवाद देना चाहिए। और रही बात, अगर हम राम भक्त हैं, देखिए अखिलेश जी भी हिंदू सनातन धर्म से आते हैं, तो अगर उन्होंने राम भक्त बनकर अगर इस चीज का उजागर किया है तो हजारों करोड़ों राम भक्त हैं, सभी में से वो भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, तो भगवान के घर में चोरी हुई है। अरे इसमें धन्यवाद कह दीजिए नवीन भाई, धन्यवाद। अरे देखिए जगदीश जी बहुत दिल है, जगदीश जी दिल छोटा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अरे मैं देखिए आप हमारे योगी जी जैसा बड़ा दिल के, योगी जी ने अखिलेश जी को जन्मदिन की बधाई दी तो इतना बड़ा दिल लेंगे। हमारे डिप्टी सीएम ने उनको बधाई दी, ये भी तो बोलिए कि हमारे योगी जी ने उनको धर्म के सब कुछ छोड़कर हम लोग विपक्ष के नेता का सम्मान करते हैं। ये हमारी पार्टी में ही सम्मान है कि हम लोग विपक्ष के नेता का भी सम्मान करते हैं। हाँ, अनुचित बात कोई इस बारे में भी धन्यवाद दे दीजिए कि शुक्रिया अदा कर दीजिए। जगदीश जी देखिए इतना क्या धन्यवाद दिला रहे हैं, वो भी तो राम भक्त है ना। अगर उन्होंने इतनी बड़ी चोरी का उजागर कर दिया, बता दिया कि चोरी हो रही, तो धन्यवाद के लिए क्यों बैठे हैं आप? जगदीश जी अगर उनकी जगह एक साइकिल चलाने वाला आम व्यक्ति भी अगर इस चीज की बात को प्रमुखता से रखता तो उसको भी अगर धन्यवाद देना पड़े, राम भक्त कहता है। अगर हम अपने घर की निगरानी करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें तो मुझे मेरे घर वाले मुझे धन्यवाद कराए तो मैंने उस घर की रोटी खाई क्यों? मैं इस धरती में भगवान को मानता ही क्यों अगर मुझे धन्यवाद की? इंसान को धन्यवाद ना देकर भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए कि किसी भी तरीके से भगवान के घर में चोरी करने वाले व्यक्ति का कृत्य। बिल्कुल, देखिए इसके लिए तो बहुत जरूरी है कि SIT निष्पक्ष रूप से जांच करे और हर किसी को कटघरे में खड़ा करे जो इसमें संलिप्त है। संदीप मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास आऊंगी जी। रखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के निगरानी में ये हो रहा है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है संदीप जी। बहन जी
सौम्या बहन, आज मेरा दिल गदगद हो गया राम भक्त अखिलेश भैया की बातें सुन करके और उनके प्रवक्ता की बातें सुन करके, और जिस तरह से हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं अखिलेश भैया, उनको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। बस मेरे अखिलेश भैया का एक निवेदन है, कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ आगे बढ़ जाइए, हम आपके चरणों में झुक जाएंगे, आप बस आगे बढ़ जाइए। यदुवंशी जिस दिन कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन पे उतर जाएगा, उस दिन कोई भी व्यक्ति राम जन्मभूमि को मुक्त कराने से रोक नहीं पाएगा हमें। आज जगदीश भैया इस चीज पर कुछ यस या नो कह करके जाए। इसी के साथ मैं अखिलेश भैया के चरणों में दंडवत करूंगा अगर आप कहेंगे कि कृष्ण भूमि आंदोलन के लिए आप समर्थन कर रहे हैं और अखिलेश भैया का समर्थन करवाएंगे। तो जगदीश जी, आज तो आपको लग रहा है कि जवाब दे के ही जाना पड़ेगा। आप थैंक यू कहलाना चाह रहे थे, धन्यवाद। हालांकि ये मुद्दा नहीं है, बट फिर भी अखिलेश भैया के चरणों में संदीप भाई आप धन्यवाद आंदोलन के लिए वो आगे आ जाए। सौम्या जी इन संदीप आप तो धन्यवाद के लिए बैठे हुए थे, वहां तो देखिए हाथ जोड़ रहे हो, आप तो धन्यवाद के लिए बैठे थे, संदीप जी तो हाथ जोड़ रहे हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, भैया के चरणों में धन्यवाद। अखिलेश भैया जैसा हिंदू सनातनी इस तरह से हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जगदीश जी, अब तो नहले पे दहला पड़ गया, आप तो अब आपकी मुस्कान नहीं बंद हो रही है, अब तो नहले पे दहला पड़ गया है। केरल में किसकी सरकार है? केरल में किसकी सरकार है जहां राम सबरीमाला के मंदिर से 19 किलो सोना चोरी हुआ? एक बार आप नहीं बोल सकते क्या? बताइए, मैं तो आपका पक्ष लेने की तैयार हूं। आप बताइए केरल में किसकी सरकार है, वहां के लिए क्या विचार है आपके, बताइए। कहीं पर भी किसी मंदिर में नवीन भाई कुछ नहीं हो सकता, जो भी चोरी करे उसको जगदीश भैया कृष्ण जन्मभूमि पर बोल दीजिए, अधिकतम दंड होना। आज मुझे अखिलेश भैया का चरण छूने का मन कर रहा है, आप कृष्ण जन्मभूमि पर कुछ बोल के जाइए। मैं एक फोटो लगाऊंगा भैया की और राम की तरह उनकी भी पूजा करूंगा, बस आप कृष्ण जन्मभूमि पर यस या नो कुछ बोल दीजिए भैया। अच्छा संदीप भाई ये बताइए कि किसी भी विवादित बात पे बोलने का हम लोग राजनीति में हम तो छाती ठोक के बोल रहे हैं, भाजपा तो छाती ठोक के बोल रही, महाराज जी तो ठोक के बोल रहे हैं। यदुवंशी होकर के, यदुवंशी तो ज्यादा इफेक्ट करता ही नहीं, यदुवंशी तो हमेशा लड़ने के लिए आगे रहता है। हमारी फौजों में यदुवंशी तो जान दे करके लड़ते हैं। आप यदुवंशी होकर के इस तरह से इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? सीधे कहिए ना कि जन्मभूमि के लिए हम लाठी लेकर के आगे हैं, कौन है जो हमें रोकेगा? बोलिए। जगदीश जी, आज इतनी दिन बाद आपको किसी डिबेट में स्पीचलेस देखा मैंने। सौम्या जी, संदीप भाई है, अब उस विषय पे हमको बुलाना चाहते हैं जिस विषय पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए, आपकी खुद की आज समाजवादी पार्टी से जरा हट के जवाब दे दीजिए। जो देखिए सौम्या जी, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की सांप्रदायिक राजनीति करती है। हम लोग राजनीति में धर्म से दूर रहने वाले लोग, राजनीति को धर्म से दूर रहने वाले लोग हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, और जो चीज दो धर्मों में विवादित है उसमें अपनी सहभागिता हम नहीं निभाते हैं। सौम्या बड़ा स्पष्ट स्पीच नहीं है, स्पष्ट। नवीन भाई थोड़ा नहीं बोल, आप भारत माता की जय कब बोलते हैं? बोलिए। अरे भारत माता की सौभाग्य है, कौन कहता है नहीं बोलते? वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम 100 बार वंदे मातरम, आप क्या बात करते हैं? ऐसा है जगदीश भैया, कट जाएगा। ऐसा है संदीप भाई हम ऊपर से छोटे दिल वाले नहीं हैं। ऐसा है कि हम इतने छोटे दिल वाले नहीं हैं, हम बड़े दिल वाले लोग हैं। अगर किसी मेरा धर्म कम हो जाए या किस वोट कम हो जाए, हमको अपनी बात कहने से कोई नहीं, हम समाजवादी हैं। समाजवादी कभी कोई बात कहने से नहीं दबते। आदरणीय अखिलेश जी अभी तक दर्शन करने अयोध्या क्यों नहीं गए, और उन्होंने अपने विधायकों को क्यों मना किया जो छोड़कर भाजपा में आ गए? अब आप अच्छा नवीन भाई, आप लोग कितना झूठ बोलोगे मेरे पास? इतना झूठ आप लोग मैं झूठ नहीं बोल रहा। नवीन भाई जरा मेरी बात सुनिए। अब ये भी आप कह रहे हो कि विधायकों को इतना झूठ मत बोलो। अरे आपने मंदिर में चोरी की है, ये बड़ा गुनाह किया है, अब उसको ढकने कोई ढकने की जरूरत नहीं है। अरे ढकने वाली कोई पॉलिसी नहीं हमारे यहाँ गुनाहगार को सजा देने की पॉलिसी। तो जरा योगी सरकार सजा देने की पॉलिसी रखती है गुनाहगारों को। आपको भली बात पता होगा
जिन जिन लोगों ने गुनाह किया है हाथ उनके पहली बार योगी झुका है, पहली बार स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, योगी सरकार, मोदी सरकार चोरों को बचाने में बिल्कुल नहीं। अगर बचाना होता तो आज हमारे संघ परिवार से क्यों बयान आ गया कि कठोर दंड देना चाहिए जिसने भी गुनाह किया है। अब बचाने का एक किया है, चिल्लाओ बचेगा, ठीक है, सबको बचा दो। ठीक है संदीप जी, संदीप जी देखिए यही जो आज आरएसएस का बयान आया है वही चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी पर आज हम बहस कर रहे हैं कि किसको देश विरोधी और हिंदू विरोधी बता गए हैं आरएसएस के सदस्य, किस तरीके से उनको बता के चले गए कि ये तो पूरी साजिश है। संदीप जी जी आरएसएस सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सौम्या जी का सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए बात क्या है, आपसे पूछा तो आप दीजिए। अखिलेश भैया कभी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चला चुके हैं, और जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुके हैं मतलब उनको सबका साथ और सबका विकास वाली मानसिकता से हो रहे होंगे। आज अखिलेश भैया का जो कोर वोट बैंक था उसमें सिर्फ एक जाति के लोग और एक मजहब को मानने वाले लोग केवल बचे हुए हैं, बाकी सारा कुनबा जो है टूट गया है और सब अपने आप को बड़े सनातन परिवार से जोड़ करके देख रहा है। और यही एक मौका था इनको कि भाई राम जन्मभूमि जो हुआ है किसी तरह से यह नैरेटिव गढ़ा जाए कि देखो जी हम पहले सही थे और संघ भाजपा विश्व हिंदू परिषद गलत थी, आप लौटाओ हमारे परिवार में फिर से वापस, जिसमें कि सारा मलाई जो है सिर्फ एक जाति के लोगों को मिलती है, एक मजहब को लोगों को मिलती है। लेकिन पिछड़ों का जिस तरह से ध्यान योगी सरकार ने रखा है, केंद्र में मोदी सरकार ने रखा है, इस सब चीजों से पिछड़ों को कहीं न कहीं यह लगता है कि अब हम अपनी जगह पर सही जगह पर हैं, और शायद जिस तरह से पिछड़ा समाज चिपका हुआ है वह भी अखिलेश को अपनी राजनीति करने में असहज कर रहा है, और इसीलिए वह इसको मौका देखते हैं कि सनातन परिवार को तोड़ा जाए और उससे जाति का द्वेष फैला करके लोगों को विघटन करके अपनी राजनीतिक रोटी से की जाए, और यही एक मानसिकता है जिसके चलते वह इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। जगदीश जी। सौम्या जी, अब कहने को कुछ नहीं बचा है, कहना केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल हमको देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अब किस इतने बल के बकरा बनाने के बाद आरएसएस और संघ को बचाने के लिए मोदी जी योगी जी कितना प्रयासरत है ये बचाए, लेकिन समाजवादी लोग, पीडीए के लोग और देश की जनता सारी तैयार है और इनको सजा देने के लिए तैयार है। आरएसएस और बीजेपी को जनता इसकी सजा देगी और कोई नहीं देगा, जनता सजा देगी इस चोरी की। जिस तरह भगवान को रक्षा की भक्षक बने हैं, भगवान के मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़ किया आरएसएस, आस्था के साथ खिलवाड़, आस्था के साथ खिलवाड़ बीजेपी और आरएसएस ने किया। नहीं बचाएगी जगदीश जी, मैं बिल्कुल आश्वासन देती योगी सरकार। अरे आप क्या दोगे जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बचाने में लगे हुए हैं। आरएसएस एक महीना बाद कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई, केवल इसलिए चिल्ला रहे हैं। देखिए सब लोग बचाओ, सबको बचाओ। जगदीश जी ऐसा कुछ नहीं है, जब पूरी तरीके से योगी जी की हैसियत नहीं है नवीन भाई की आरएसएस के किसी व्यक्ति को छेड़ दे, बयान देती है। अरे मेरे भाई, मोदी जी योगी जी की हैसियत नहीं है कि आरएसएस के चोरों को छेड़ दे। जो चोरी की है बड़े ताकतवर हैं, मोदी योगी उन्हीं के बनाए हुए हैं। बिल्कुल आप भरोसा रखिए, कहीं भी अन्याय नहीं होगा राम भक्तों के साथ, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं योगी सरकार बख्शेगी नहीं, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। योगी जी की हैसियत नहीं है मेरे भाई, योगी जी को बिना हैसियत के कोई एसआईटी जांच कर सकता है बिना मुख्यमंत्री के आदेश का? जरा बताइए आप, बिना मुख्यमंत्री के कोई एसआईटी जांच बना सकता है, आदेश कर सकता है क्या? मुख्यमंत्री जी ने स्वयं तुरंत उसको थोड़ी देर नहीं लगाया उसमें, और जांच की निगरानी स्वयं कर रहे हैं। एक एक पहलुओं पे जांच हो रही है। अगर एक का सिक्का भी अगर किसी के पास गया होगा राम भक्तों का तो उसकी हलक से निकाल लेंगे योगी जी। कानून पे भरोसा रखिए, कानून सबके लिए बराबर है, गुनाहगारों के लिए बराबर है, बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, और संघ परिवार ने भी अगर इस बात को कहा तो स्वागत, अभिनंदन उनके विचारों का। ठीक है, आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, सभी से 30-30 सेकंड की मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। संदीप मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सवाल के घेरे में ट्रस्ट लगातार है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से लाखों रुपए बरामद हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल देखिए बरकरार है। लाखों करोड़, सौम्या जी हजारों करोड़ की चोरी हुई है, हजारों करोड़, कहाँ के भुसुंडी गायब हो गए, हजारों टन सोना गायब हो गया, पुराना हो गया,
पुरानी न्यूज हो गई, पुरानी न्यूज हो गई जगदीश सिंह जी, काकभुसुंडी वाली पुरानी न्यूज हो गई। चलिए संदीप भाई, आप भी लगता है शामिल रहे हो क्या? बड़ा बचाव कर रहे हो टीवी चैनल में बैठ। अरे आप इतना ऐसा इल्जाम मत लगाइए, ये गलत बात। देखिए जगदीश जी, ये बिल्कुल गलत बात है। आप संदीप जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं लेना चाहता, बहुत सारे चैनलों पे चल चुका है कि काकभुसुंडी जी कहां पर हैं इस समय। आप व्हाट्सएप वाली बातें मत दोहराया करिए। जगदीश जी, आप आदरणीय संदीप जी के ऊपर ऐसा इल्जाम मत लगाइए, गलत। देखिए यहाँ सब डिबेट कर रहे हैं, यहाँ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। हर आदमी अपना तर्क रख सकता है। जगदीश सिंह जी से मैं कह रहा हूँ, आप तो सेकुलर व्यक्ति हैं, आप तो धर्मनिरपेक्ष हैं। हमें तो लगता है कि जिस तरह आप राम मंदिर आंदोलन के लिए कह रहे हैं, दूसरे धर्मों के लिए भी इस तरह से ट्रांसपेरेंट जांच, ट्रांसपेरेंट कमेटी, हर तरह की मांग आप करेंगे कि जहां कहीं भी दरगाह है या जहां कहीं भी मठ मंदिर, सब कुछ, मस्जिद गुरुद्वारे, सब जगह के मैनेजमेंट के बारे में आप उठाएंगे और इसी तरह से ट्रांसपेरेंट होकर के डिबेट करेंगे चैनलों पे जो है। और किसी बात होती ना संदीप भाई, तो मोदी जी दो चार का काउंटर हो जाता, किसी अन्य जगह इस तरह की नहीं, उसमें तो सर तन से जमा होता है भाई साहब। जगदीश जी, ये तो हिंदू समाज है जहां की हम न्याय की बात कर रहे हैं, वहां तो सर तन से जुदा का आदेश है सीधे। भाई आपको ये सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप भी जानते हैं सब चीजें, इसीलिए आप भी नहीं बोलेंगे एक शब्द उसके बारे में। डर लगेगा कि भाई हमारे खिलाफ ना कुछ हो जाए। आपके मुंह से तो आवाजें नहीं लगी दूसरे धर्मों के लिए। हिंदू धर्म को आप टारगेट कर सकते हैं, सनातन धर्म को टारगेट आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको बोलने का मौका है, सबको अपनी बात रखने का मौका है, सबका न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास है। यहाँ सर तन से जुदा वाली मानसिकता नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, वही सवाल फिर से दोहराया जा रहा है कि जवाब आया है, आरएसएस ने साफ तौर पर यह कहा है कि भैया हमें विश्वास है जो जांच चल रही है और उम्मीद करते हैं हम कि ऐसी जांच होगी और ऐसा निष्कर्ष निकल के आएगा जिसमें जो आरोपी हैं वो कटघरे के अंदर खड़े होंगे, जेल के पीछे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे और दोबारा इस तरीके की स्थितियां ना पैदा हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। अब देखिए 1 महीना होने को आ रहा है इस जांच को और 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके पास से लाखों रुपए की बरामदगी हो रही है। लेकिन अभी भी आम जनमानस के मन में यही सवाल है कि उस ट्रस्ट के ऊपर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि जवाबदेही लेने को तो कोई तैयार नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। 4 जून को चंपत राय को पता होता है कि भैया चोरी हो रही है, लेकिन उनको वो बताना नहीं चाहते। हालांकि ये तो उन्होंने खुद ही कबूल किया कि मुझे तो 4 तारीख से पता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पूरी दुनिया में प्रोपोगेंडा फैल गया, पूरा डमडम बच गया, तब भाई पता चला मंदिर में चोरी हो गई है। लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से बचाया जा रहा है किसको, अब वो तो जांच के बाद पता चलेगा कि वाकई में जो बड़े लोग हैं इसमें शामिल वो पकड़े भी जाते हैं या वो बच जाते हैं या छोटी मोटी मछलियों को पकड़कर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एसआईटी अपनी जांच कर रही है, एसआईटी ने अपने जांच के दायरे को बढ़ा दिया है और लंबा समय यानी 1 महीने का समय हो चुका है इस मामले को खुले हुए और माना जा रहा है कि लंबे वक्त से ये चोरी चल रही थी। आज का अगर आपको अपडेट दे दें तो पानी की टंकी के अंदर से काली पॉलिथीन में बंधे हुए लाखों रुपए मिल रहे हैं। तो कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा था राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ। क्या ये जो आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं ये पकड़े जाएंगे, सलाखों के पीछे इनको पहुंचाया जाएगा या फिर छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाएगी? नमस्कार।